हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत सरकार की सरकारी नौकरी है, यानी कि केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है। अपन पीएसयू कंपनी इसको बोल सकते हैं। चाहे आपने आईटीआई की है, चाहे आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, चाहे आपके पास में बीएससी की डिग्री है, चाहे आपके पास में बीटेक की डिग्री है, यहाँ पे आपके लिए आवेदन करने का अवसर है। वैकेंसी टोटल मिलाकर के वैकेंसी के बारे में बात करें तो 350 पद दिए गए। उसके बाद में डिप्लोमा डिग्री आईटीआई के लिए अलग अलग पदों का वर्गीकरण किया गया है। सैलरी बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पे रखी गई है। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी है, और जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी वैकेंसी रखी गई है। और सबसे अच्छी बात यह कि देखो, जब बड़े डिपार्टमेंट में रेलवे वगैरह के अंदर भर्ती आती है, तब तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हर स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाता है। लेकिन जब छोटे किसी डिपार्टमेंट में भर्ती आती है तो एग्जाम सेंटर अक्सर आपको बड़ी सिटियों के अंदर देखने को मिलता है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में लगभग हर स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर राजस्थान के अंदर बात करें तो 2 एग्जाम सेंटर जयपुर और जोधपुर दिए गए। इसी हिसाब से अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करें। अगर आप में से आवेदन करने के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, या फिर ऐसा कोई बच्चा आपके ध्यान में है कि वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो उसके साथ में इस वीडियो को, इसी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। क्योंकि जब छोटे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है तो बहुत ज्यादा लोग फॉर्म नहीं भरते। ठीक है, बाकी सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए अपना डेडिकेटेड चैनल है। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी है ना, रिजल्ट वगैरह, मार्गदर्शन सब आपको समय समय पे मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से कंप्लीट फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर अपने को लगभग हर उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो कि अपने को जानना जरूरी है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। बीआईएस का काम क्या है? देखो, ये अलग अलग जो मटेरियल रहते हैं ना, उनका मानकीकरण करने के लिए ना, स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम करता है। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है ना, हॉलमार्क करने का काम करना, चीजों को लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करना, यानी कि मानकीकरण करना का मतलब उनका काम होता है। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका ऑफिस है, तो कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर सिटी के अंदर ही होती है, तो आपको कहीं बहुत ज्यादा मतलब बैकवर्ड एरिया के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। तो सबसे पहले जो ग्रुप ए की वैकेंसी आपको दिखाई गई, इसमें आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी। 56,100 आपकी बेसिक पे रहने वाले। 56,100 बेसिक पे का मतलब है लगभग 90,000 रुपए सैलरी यहाँ पे रहेगी। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई। तीनों ही पोस्टों के लिए है ना, तीनों प्रकार की वैकेंसी के लिए एक एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। आगे मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह इनकी बता दूंगा। उसके बाद देखिए ग्रुप बी की अपने लिए वैकेंसी यहाँ पे जो आ रही है, ग्रुप बी की जो वैकेंसी है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो 35,400 यहाँ पे बेसिक पे, यानी कि जेई वाला जो लेवल है, जो पे स्केल है, वो यहाँ पे दिया गया है। और 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। जितनी भी एज लिमिट दी गई है, SC ST वाले बच्चों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे चलने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करें ग्रुप सी की पोजीशंस के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी सारी पोजीशन। इसके अंदर आपकी जो पोस्टें दी गई है, दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। यहाँ पे 27 वर्ष एज लिमिट है। 128 और 78 इस हिसाब से टोटल वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए पोस्टें दिखाई गई, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन ये आपकी टेक्निकल वैकेंसी रहने वाली 35,400 बेसिक पे, यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल का पे स्केल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। SC ST वालों को 5 साल की, और ओबीसी वालों को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 3 साल की छूट मिल जाएगी। टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो वैकेंसी रखी है 27 वैकेंसी रखी गई है। ये आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो। वैसे हर एक नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूँ। जो बच्चा आवेदन करता है अपने स्तर पर भी सारी चीजें वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 27 वैकेंसी दी गई है, उनमें डिसिप्लिन वाइज, ब्रांच वाइज वैकेंसी को यहाँ पे बताया गया।
मैकेनिकल के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, केमिकल के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है। तो मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जरूर आवेदन करिएगा, 13 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लाखों के अंदर उतने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे जो कि अपन रेपुटेड वैकेंसी में भरे जाते हैं रेलवे वगैरह में। उसके बाद देखो सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4 है, यानी कि 25,500 यहाँ पे बेसिक पे रहने वाली है। 27 वर्ष एज लिमिट रखी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 18 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी दिखाई गई डिसिप्लिन वाइज यानी कि ट्रेड वाइज, कारपेंटर ट्रेड के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी रखी गई, प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है ना, और फिटर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। कारपेंटर वाले तो जरूर आवेदन करिएगा क्योंकि इस प्रकार के बच्चे मतलब क्या कि ज्यादा मिलते नहीं इस प्रकार के ट्रेड के। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी रखी गई लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,900 बेसिक पे है, 27 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर भी अधिकतम आयु सीमा में आपको 80 ST वाले बच्चों को 5 साल की यानी कि 32 वर्ष तक के बच्चे, OBC वालों को 3 साल की यानी कि 30 वर्ष तक के बच्चे वो आवेदन कर सकेंगे IT वाले, ठीक है। और उसके बाद देखिए अपने को यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का एक्सपीरियंस जहाँ पे मांगा गया उनका क्राइटेरिया दिखा गया है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो ग्रुप A की जो पोजीशन है ये अलग अलग मतलब नॉन टेक्निकल की मतलब बहुत बड़ी डिग्रियाँ मांगी गई है। तो ये आप नोटिफिकेशन में देख लेना और कोई आपका कोई साथी हो तो उसके साथ में शेयर कर देना, उसको बता देना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब अपने काम की वैकेंसी के बारे में बात करें, सीरियल नंबर 6 असिस्टेंट को कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, इसके लिए वैकेंसी रखी है जिनके पास में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। मिनिमम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप के अंदर मांगा गया तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। बाकी बैचलर डिग्री साइंस वाले भी आवेदन कर सकते हैं, है ना। सेम यहाँ पे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए रखा गया है। अगली जो वैकेंसी आ रही है स्टेनोग्राफर होगी, उसके बाद में आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके बाद देखो टेक्निकल असिस्टेंट है ना, लैब वाला जो टेक्निकल असिस्टेंट है जो अलग अलग अपने को है ना मैकेनिकल वगैरह जो बताई गई थी उनके लिए। तो यहाँ पे अगर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट जो डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है तो जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा आपका मिनिमम 60% के साथ में होना चाहिए। बाकी देखो SC ST वाले बच्चे जिनका मैकेनिकल में 50% के साथ में डिप्लोमा है वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह अप्रेंटिसशिप यहाँ पे नहीं मांगी गई है। केमिकल जो है उसके लिए भी BSc जिनके पास में डिग्री है केमिस्ट्री के साथ में वो आवेदन कर सकेंगे। माइक्रो बायोलॉजी है यहाँ पर भी BSc की डिग्री है वो मांगी गई है, ठीक है। और उसके बाद देखो सीनियर टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज है कि 10th आप पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ट्रेड दिए गए, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, वायरमैन है, वेल्डर है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी ट्रेड में आपके पास में IT होनी चाहिए, है ना। 10th हो गई उसके बाद में IT होनी चाहिए। पॉइंट नंबर आप 3 देखोगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कंपलसरी रखा गया, ठीक है। ITA कर रखी तो ITA के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th के बाद में डायरेक्ट आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है ITA नहीं करके तो भी उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 10th IT और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आवेदन कर सकेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होने वाले क्योंकि एक तो वैकेंसी कम है और उसके बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो जिनके पास में ये चीजें हैं वो डेफिनेटली आवेदन करें। भारत सरकार की बहुत ही शानदार नौकरी है। अगर आपके पास में ये क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो जिन बच्चों के पास में है उनके पास जरूर शेयर करिएगा। उसके बाद टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 10th आप पास हो, IT आपके पास में है इलेक्ट्रिशियन में या फिर वायरमैन, उसके बाद आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकोगे। टेक्नीशियन की पोजीशन है डायरेक्ट, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, डायरेक्ट IT और अप्रेंटिसशिप है। और सीनियर टेक्नीशियन में आपका 10th IT और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, यानी कि यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। तो ये इन पोस्ट होगी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह विशेषताएं रखी गई है। अब देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है उनके बारे में अगर अपन बात करें तो सभी पोस्टों के लिए अपने जो काम की वैकेंसी है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, एग्जाम के माध्यम से आपकी मेरिट बनने वाली है। देखो कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस के अंदर से पूछी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आपका देखो सीनियर टेक्नीशियन है उनके लिए यहाँ पे पेपर पैटर्न दिखाया गया है। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे, है ना। जनरल अवेयरनेस के 25 नंबर के 25% है, इंग्लिश लैंग्वेज के 25% है। उसके बाद में आपकी अपनी ट्रेड और ब्रांच है उससे संबंधित आपको 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से टोटल 150% 150 नंबर के 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर है वो रहने वाला है।
एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे आप स्टेट देख लीजिए, जिस भी स्टेट से आते हैं उसके सामने एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु है, चेन्नई है, कोयम्बटूर के अंदर हो गया और मदुरई के अंदर हो गया, है ना। तो इस हिसाब से एग्जाम सेंटर दिए गए। राजस्थान के अंदर जयपुर और जोधपुर यहाँ पे एग्जाम सेंटर है। पंजाब में बठिंडा है, पंजाब में चंडीगढ़ मोहाली है, ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर, महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, है ना, नासिक, ये सब दिए गए। मुंबई, नवी मुंबई, ये सब एग्जाम सेंटर है। तो एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत है नहीं। फॉर्म भरने के बारे में बात करें तो फॉर्म ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए आप 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। कब तक आवेदन कर सकते हो? 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हो। फोटो सिग्नेचर वगैरह के प्रॉपर साइज वगैरह इन्होंने दर्शा रखे हैं। 500 रुपये के आसपास में आपका एप्लीकेशन फीस का चार्ज यहाँ पे रखा गया। IIT डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी है ना उनके लिए, SC ST वाले जो बच्चे हैं, फीमेल है, उनके लिए कोई फीस यहाँ पे है नहीं। नोटिफिकेशन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम की टेंटेटिव मंथ के बारे में अगर अपन बात करें तो नवंबर 2024 है वो टेंटेटिव आपका मंथ रखा गया है। तो नवंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आप में से कोई एलिजिबल है, यानी कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह या फिर अप्रेंटिसशिप वगैरह, तो आपको 100% आवेदन करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की समय पे और सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको भर्तियों के नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल के भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।